नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राज के साथ आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको एनाटॉमिकल में भी समझ में आएगा, ये सर्जिकल व्यू में मैं समझाऊँगा, और ये मेडिसिन या तो पैथोलॉजी, ये सब में ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो आज मैं एक टॉपिक को डिस्कशन करना चाह रहा हूँ जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अपेंडिक्स के बारे में आज डीपली हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका सर्जिकल वे में क्या रिलेशन है उसके बारे में देखेंगे, फिर उसका पैथोलॉजिकल चेंजेज होता है वो क्या होता है, फिर उसके मेडिसिन के बारे में समझेंगे। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा, इसलिए मैं चैनल पर बने रहे। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नए से नए वीडियो आपके साथ बनाते रहूं। तो चलिए हम देखते हैं अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स क्या है? तो हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का मेन रोल अगर देखा जाए कि अपेंडिक्स का रोल क्या है, तो ये एक तरह का लिम्फाइट ऑर्गन है जिसे कि हम लोग को इम्यूनिटी में हेल्प करता है। पहले के जब हम लोग हीट करके यानी कुकिंग करके नहीं खाते थे, तो ये अपेंडिक्स का वर्क था कि सेलुलोज को डाइजेशन करने का हेल्प था। क्योंकि हम लोग उसको अब हीटिंग करके यानी कुकिंग करके खाने लगे, तो उस सेलुलोज का डाइजेशन जो होना चाहिए था वो होना बंद हो गया। तो जिसके कारण से अपेंडिक्स का फुल फंक्शन हो गया, तो धीरे धीरे कमते गया। आज के डेट में अपेंडिक्स को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में उसका कोई फंक्शन नहीं है, इसके अंदर लिम्फाइटिक टिश्यू रहते हैं। ये लिम्फाइटिक टिश्यू क्या करता है? बॉडी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका सर्जिकल एनाटॉमी देखते हैं और एक एक करके समझते हैं। तो अपेंडिक्स के बारे में हम समझते हैं। तो ये आपका क्या है, जब आप पढ़ते होंगे जैसे जीआईटी पढ़ते हैं हम लोग, तो जीआईटी सबसे पहले स्टार्ट होता है कहाँ से? तो माउथ से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट तक चला जाता है। तो माउथ के बाद ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस से स्टोमक आता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 भाग में बनता है, जब ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम होगा। तो इलियम जो होता है टर्मिनल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो इलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये लास्ट पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है। यही इलियम आगे चलकर ये फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट कर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट कर जाता है। तो ये अपेंडिक्स का पोजीशन जो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल जंक्शन, यानी 2 सेंटीमीटर उसके बिलो रहता है कौन? अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का दूसरा नाम क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर एज ए वर्म के तरह होता है, वर्म के तरह होता है, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले कुछ इंट्रो देख के देखते हैं। जैसे कि इसका जो लेंथ जो होता है, ये इसका लेंथ जो होता है आपको 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, और अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो कॉमन में 9 सेंटीमीटर इसका होता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये इसका हो गया, और ये सेंटीमीटर वैरी भी करता है, वैरी 3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर में। ठीक है, वैरी करता है। तो कुल मिला के अगर हम समझें तो हम लोग यही चीज़ जानते हैं, अपेंडिक्स का हाइट 8 to 10 सेंटीमीटर होता है, और एग्जैक्ट में अगर देखा जाए तो 9 सेंटीमीटर कॉमन माना गया है। ठीक है, तो ये आपका अपेंडिक्स का लेंथ हो गया। ठीक है, इसका जो सिचुएशन है, ठीक है, इसका जो सिचुएशन है 2 सेंटीमीटर पोस्टेरोमीडियल टू इलियोसिकल जंक्शन, यानी पोस्टेरोमीडियल। ठीक है, ये पोस्टेरोमीडियल सिचुएशन है
जो 2 सेंटीमीटर बिलो इलियोसिकल जंक्शन, जहाँ पर सीकम स्टार्ट होता है और इलियम स्टार्ट होता है। ठीक है, हम कुछ अच्छा से बना देते हैं। मान लीजिए ये आपका सीकम है। ठीक है, तो ये सीकम के ये आपका हो गया इलियम हो गया। तो ये 2 सेंटीमीटर बिलो क्या होगा, आपको अपेंडिक्स होगा। ठीक है, ये इसका ये डायग्राम हो गया, एग्जैक्ट डायग्राम कि 2 सेंटीमीटर इसको याद रखना है। 2 सेंटीमीटर बिलो द मीडियल है, शरीर की ओर आ रहा है तो मीडियल बोलेंगे। ठीक है, पोस्टेरोमीडियल टू द इलियोसिकल जंक्शन, ये रहा आपका इलियम और ये हो गया सीकम। ये 2 सेंटीमीटर बिलो क्या है, इलियोसिकल जंक्शन के। ठीक है, ये इसका सिचुएशन है। और ये कन्वर्ज 310, जहाँ पर टीनिया कोलाई जो इससे जो फोल्डेड रहता है, जो फोल्ड बनाता है, इस टीनिया कोलाई का जो फोल्ड है, जो जहाँ तीनों जाकर मिलता है, ठीक है, वहीं से तैयार क्या हो जाता है, ये आपको ये अपेंडिक्स बनता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन बताया गया है कि कहाँ इसका प्लेसमेंट बताया गया कि कैसे इसका सिचुएशन बताया गया है। तो जिसमें हम फर्स्ट समझे क्या कि ये इलियोसिकल जंक्शन का से पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट के 2 सेंटीमीटर के में ये अपेंडिक्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसका जो हम देखेंगे, अब इसका देखेंगे डिफरेंट पोजीशन। अब ये एक पोजीशन देखने से पहले इसका जब अगर अपेंडिक्स में कुछ तरह का इन्फ्लामेशन करता है, तो अपेंडिक्स से जो इन्फ्लामेशन होता है उसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस। ठीक है, आइटिस जहाँ वर्ड लग जाएगा, उस आइटिस वर्ड का मतलब हो जाता है आपको ये इन्फ्लामेशन। जब अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होता है तो अपेंडिसाइटिस कहता है। लोअर एब्डोमेन, राइट लोअर एब्डोमेन में अगर किसी को पेन हो रहा है तो प्राइमरी कॉज आपका जाता है अपेंडिसाइटिस का। ठीक है, आगे हम बताएंगे, मैकबर्नी पॉइंट के बारे में बताएंगे। तो प्राइमरी कॉज आपका बनता है क्या, एब्डोमिनल पेन का। राइट एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल पेन का कारण कौन बनता है, अपेंडिसाइटिस का कारण बनता है। ठीक है, तो इसका पोजीशन देखते हैं कि डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट अपेंडिक्स का नेमिंग किया जाता है। तो इसका तो बेस जो होता है, ये जो बेस है वो तो फिक्स होता है, ये बेस फिक्स होता है। लेकिन इस अगर अपेंडिक्स को देखा जाए तो ये मान लीजिए ये ब्लाइंड होता है। ठीक है, एक मुंह खुला रहता है, एक बंद रहता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया क्या, हेड मान लीजिए, अपेंडिक्स का हेड। ये आपका हो गया बॉडी और ये आपका हो गया टेल। ठीक है, ये 3 चीज़ हुआ। तो ये क्या है, ब्लाइंड रहता है। ठीक है, इसका एक ओपन रहता है और दूसरा क्लोज रहता है। ठीक है, जिसको ब्लाइंड कहा जाता है। तो हम लोग पोजीशन देखेंगे कि अपेंडिक्स का पोजीशन क्या है। तो पोजीशन अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसका टाइप्स होते हैं पोजीशन के आधार पर। तो फर्स्ट टाइप होता है रेट्रोसिकल। जब अपेंडिक्स अगर 12 o'clock पोजीशन पे रहेगा, मान लीजिए 12 o'clock किसको कहते हैं, ये मान लीजिए घड़ी है। ठीक है, तो ये आपको अगर अपेंडिक्स इस पोजीशन पे रहे, अपेंडिक्स क्या है, एकदम सीधे रहे, सीकम के एकदम सीधा रहे, तो ये आपको हो गया 12 o'clock। ठीक है, अपेंडिक्स जो है एकदम सीधा रहे तो इसको कहते हैं रेट्रो मतलब अपोजिट होता है। ठीक है, रेट्रोसिकल। ठीक है, एकदम सीधा रहेगा ये आपको, तो ये रेट्रोसिकल। तो इसको कहते हैं, चूँकि ये घड़ी के कांटा के 12 ऊपर की ओर देख रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया 12 o'clock। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, रेट्रोसिकल। 70% और मोस्ट कॉमन जो अपेंडिक्स होता है पेशेंट में, ये आपको कैसा मिलेगा, 12 o'clock। ठीक है, दूसरा आता है पेल्विक। ऑलमोस्ट 20% ऑफ केसेस में हमको ये आपको पेल्विक मिलेगा। ठीक है, ये 4 o'clock कहते हैं। 4 o'clock कैसा, ऐसा। ठीक है, तो 4 o'clock ये आपका है, ये आपको
ये पोजीशन रहा, पेल्विक की ओर देख रहा है तो पेल्विस की ओर देख रहा है तो इसका नाम पेल्विक दे देंगे। ठीक है, फर्स्ट बना रेट्रोसिकल, सेकंड बना पेल्विस, थर्ड है प्री इलियल। ठीक है, प्री इलियल एंड पोस्ट इलियल, जिसको टू ओ क्लॉक कहेंगे। जब पोजीशन कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, पोजीशन कुछ ऐसा रहेगा तो ये आपको क्या कहलाएगा, 2 ओ क्लॉक कहलाएगा अपेंडिक्स। ठीक है, सब सिकल जब सिकल के नीचे रहा, सिकल के क्या एकदम नीचे रहा तो वो आपको सब सिकल के या 6 ओ क्लॉक कहेंगे। यानी अपेंडिक्स कहाँ एकदम सीधे सीकम के नीचे है तो वो आपको 6 ओ क्लॉक कहेंगे। अब पारासिकल, ठीक है, पारासिकल अगर सिकल का पोजीशन कुछ ऐसा रहेगा तो ये आपका पारासिकल, जिसको 2% केसेस में देखा जाता है, जो ये आपको क्या कहते हैं, आपको हो गया पारासिकल। तो कुछ हेपेटिक भी है लेकिन वो उससे रेयर है। तो 5 हम लोग को हमेशा याद रखना है, रेट्रोसिकल, पेल्विक, प्री इलियल एंड पोस्ट इलियल, सब सिकल और पारासिकल। ठीक है, ये इसका वैरायटी हो गया, टाइप्स हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे आगे, इसका पैथोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे इसका या इसका ब्लड सप्लाई। तो अब देखते हैं इसका ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई इसका T9 और T10 से इसका ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई होता है। अब ब्लड सप्लाई इसका होता है अपेंडिकुलर आर्टरी से। ये अपेंडिकुलर आर्टरी ब्रांचेस किसका है, इलियोकोलिक आर्टरी। यानी ब्लड सप्लाई किससे होता है, अपेंडिकुलर आर्टरी। ये ब्रांचेस किसका है, इलियोकोलिक आर्टरी। नर्व सप्लाई इसका होता है फ्रॉम T9 और T10, और ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व से होता है। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम, इसका पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर देखें तो इसमें इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। तो अपेंडिक्स में जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसका नाम दिया जाता है अपेंडिसाइटिस। ठीक है, अपेंडिसाइटिस। अब ये अपेंडिसाइटिस हो सकता है कि एक्यूट भी रहे और या क्रॉनिक भी हो सकता है। ठीक है, यानी हम इसको मेन रूप से हम लोग समझेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में कि अपेंडिसाइटिस कैसे होता है, इसका क्या इटियोलॉजी है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या इसका कॉम्प्लिकेशन है, क्या इसका इन्वेस्टिगेशन है, क्या इसका मैनेजमेंट है, क्या इसका होम्योपैथिक मेडिसिन है, सारे को समझेंगे और एक एक करके समझते हैं। अब देखते हैं लेयर्स ऑफ अपेंडिक्स के बारे में। तो अपेंडिक्स जो होता है इसको ये जो फोल्डिंग है ये किसके द्वारा होता है, मीजो अपेंडिक्स के द्वारा। ठीक है, मीजो इंटरपिक जो मेसेंट्री का जो मेसेंट्री जो फोल्ड किया हुआ है उसको कहते हैं मीजो अपेंडिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आगे इसका लेयर्स देखेंगे। ब्लड वेसल्स के बारे में देखें तो ब्लड वेसल्स की चर्चा करें। ये ब्लड वेसल्स जो आपको ये ब्लड वेसल यही मेसेंट्री के थ्रू आपको ब्लड वेसल्स इस अपेंडिक्स को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखा हो गया क्या लिखा हुआ, मीजो अपेंडिक्स इज द कनेक्शन ऑफ मेसेंट्री टू एलियम एबव। एलियम से ये आया और ये अपेंडिक्स को ये कवर कर दिया। ठीक है, तो ये है आपको इसको कहेंगे मीजो अपेंडिक्स। ठीक है, इट कम्स डाउन एंड कैरी ब्लड वेसल्स इन द मीजो अपेंडिक्स। ठीक है, ये आप मीजो अपेंडिक्स के अंदर ब्लड वेसल्स कैरी किया और उसको ब्लड वेसल सप्लाई किया। ठीक है, तो अपेंडिक्स में लेयर्स हम पढ़ रहे हैं। तो लेयर्स में देखें तो आउटर जो लेयर होता है उसको सेरोसा बोलते हैं। ठीक है, सेरोसा लेयर। ठीक है, अब फिर इसके बाद ये जो है म्यूकोसा का लेयर जो है, ये म्यूकोसा लेयर जो होता है 2 तरह का लेयर होते हैं। कॉलमनर यानी म्यूकोसा जो है लाइंड बाय कॉलमनर एपिथेलियल सेल बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल म्यूकस फाइबर, मसल्स फाइबर। ठीक है, क्या कर रहा है, मसल्स एज ए सिरोसा एंड म्यूकोसा जो लाइंड किया गया है आपको कॉलमनर एपिथेलियम जिसमें कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर इसमें रहता है। इस सब म्यूकोसा लेयर में बहुत सारा लिम्फोइड फॉलिकल्स होता है। ठीक है, यानी इम्यूनिटी में जो भाग लेता है इसी के वजह से होता है। सब म्यूकोसा के अंदर आपको क्या होता है, लिम्फोइड फॉलिकल्स होता है जो लेमिना प्रोप्रिया भी बोलते हैं,
इस लेमिना प्रोप्रिया में लिम्फॉइड फॉलिकल्स रहता है। ये दिस लिम्फेटिक टिश्यू डिक्रीजेज एज द एज इंक्रीज, जैसे जैसे एज इंक्रीज करता है तो लिम्फॉइड फॉलिकल्स जो होता है वो धीरे धीरे कमते जाता है, जिसके कारण से इंसिडेंस ऑफ अपेंडिसाइटिस, जब ये रूडिमेंट्री हो जाएगा तो फिर तो ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। जब ये इंसिडेंस देखा जाए अपेंडिसाइटिस का 30 साल से कम उम्र वाले को ज़्यादा अपेंडिसाइटिस का कारण बनता है, क्योंकि इसमें आपको क्या हो रहा है, लिम्फाइड पार्टिकल्स धीरे धीरे घटते जा रहा है, जिसके कारण से अपेंडिसाइटिस का जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं यंग एडल्ट जो होते हैं वही लोग ज़्यादा फेस करते हैं, क्योंकि आगे चल के लिम्फाइड टिश्यू धीरे धीरे घटने लगता है। ठीक है। एक और पार्ट है जो अपेंडिक्स का, जो ये मान लीजिए ये आपका अपेंडिक्स है, तो इस अपेंडिक्स का जो ओपनिंग है, जो आपको का ओरिफिस है, उस ओरिफिस में एक और लेयर इन्वॉल्व रहता है, उसका नाम आगे हम बताएंगे। इसको लिखा हुआ क्या है, अपेंडिकल ओरिफिस ऑफ म्यूकोसा मेम्ब्रेन ओकेजनली, कभी कभी एक गाइडेड रहता है, सेमी लूनर फोल्ड से गाइडेड रहता है, जिसको हम कहते हैं वॉल्व्स ऑफ गिरलेच। ठीक है, इसका नाम है वॉल्व्स ऑफ गिरलेच, जो अपेंडिकुलर ओरिफिस के ऊपर गाइडेड रहता है, जिसका नाम है वॉल्व्स ऑफ गिरलेच। ये इसका अपेंडिक्स का ये आपको लेयर्स है। तो लेयर्स में बताया सिरोसा लेयर, म्यूकोसा जो आप म्यूकस का लाइनिंग होगा। ठीक है, इनर जो लाइनिंग हुआ म्यूकस का लाइनिंग होगा। ये म्यूकस का लाइनिंग से क्या करेगा, म्यूकस का सिंथेसिस करेगा और ल्यूमन में म्यूकस का सिक्रेशन करा देगा। ठीक है, तो ये और दूसरी बात ये बोला गया है, इसमें लिम्फॉइड फॉलिकल्स किस में पाया जाता है, लेमिना प्रोप्रिया में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कुछ और टर्म्स को समझते हैं और फिर हम इसका पैथोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे कि इससे क्या बीमारी डेवलप करता है और क्या इसका साथ पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप करता है। ठीक है, अब देखते हैं लेयर्स ऑफ अपेंडिक्स के बारे में। तो अपेंडिक्स जो होता है इसको जो ये जो फोल्डिंग है ये किसके द्वारा होता है, मीजो अपेंडिक्स के द्वारा। ठीक है, मीजो इंटरपिक जो मेसेंट्री का जो मेसेंट्री जो फोल्ड किया हुआ है उसको कहते हैं मीजो अपेंडिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आगे इसका लेयर्स देखेंगे। ब्लड वेसल्स के बारे में देखें तो ब्लड वेसल्स की चर्चा करें। ये ब्लड वेसल्स जो आपको ये ब्लड वेसल, यही मेसेंट्री के थ्रू आपको ब्लड वेसल्स इस अपेंडिक्स को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखा हो गया क्या लिखा हुआ, मीजो अपेंडिक्स इज द कनेक्शन ऑफ मेसेंट्री टू एलियम एवब। एलियम से ये आया और ये अपेंडिक्स को ये कवर कर दिया। ठीक है, तो ये है आपको, इसको कहेंगे मीजो अपेंडिक्स। ठीक है, इट कम्स डाउन एंड कैरी ब्लड वेसल्स इन द मीजो अपेंडिक्स। ठीक है, ये आप मीजो अपेंडिक्स के अंदर ब्लड वेसल्स कैरी किया और उसको ब्लड वेसल सप्लाई किया। ठीक है, तो अपेंडिक्स में लेयर्स हम पढ़ रहे हैं, तो लेयर्स में देखें तो आउटर जो लेयर होता है उसको सेरोसा बोलते हैं। ठीक है, सेरोसा लेयर। ठीक है, अब फिर इसके बाद ये जो है म्यूकोसा का लेयर जो है, ये म्यूकोसा लेयर जो होता है दो तरह का लेयर होते हैं, कॉलमनर यानी म्यूकोसा जो है लाइंड बाय कॉलमनर एपिथेलियल सेल बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल म्यूकस फाइबर, मसल्स फाइबर। ठीक है, क्या कर रहा है, मसल्स एज ए सिरोसा एंड म्यूकोसा जो लाइंड किया गया है आपको कॉलमनर एपिथेलियम, जो जिसमें कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर इसमें रहता है। इस सब म्यूकोसा लेयर में बहुत सारा लिम्फॉइड फॉलिकल्स होता है। ठीक है, यानी इम्यूनिटी में जो भाग लेता है इसी के वजह से होता है। सब म्यूकोसा के अंदर आपको क्या होता है, लिम्फॉइड फॉलिकल्स होता है, जो लेमिना प्रोप्रिया भी बोलते हैं। इस लेमिना प्रोप्रिया में लिम्फॉइड फॉलिकल्स रहता है। ये दिस लिम्फेटिक टिश्यू डिक्रीजेज एज द एज इंक्रीज, जैसे जैसे एज इंक्रीज करता है तो लिम्फॉइड फॉलिकल्स जो होता है वो धीरे धीरे कमते जाता है, जिसके कारण से इंसिडेंस ऑफ अपेंडिसाइटिस, जब ये रूडिमेंट्री हो जाएगा तो फिर तो ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। जब ये इंसिडेंस देखा जाए अपेंडिसाइटिस का 30 साल से कम उम्र वाले को ज़्यादा अपेंडिसाइटिस का कारण बनता है,
क्योंकि इसमें आपको क्या हो रहा है, लिम्फाइड पार्टिकल धीरे धीरे घटते जा रहा है, जिसके कारण से अपेंडिसाइटिस का जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं यंग एडल्ट जो होते हैं वही लोग ज़्यादा फेस करते हैं, क्योंकि आगे चल के लिम्फाइड टिश्यू धीरे धीरे घटने लगता है। ठीक है। एक और पार्ट है जो अपेंडिक्स का, जो ये मान लीजिए ये आपका अपेंडिक्स है, तो इस अपेंडिक्स का जो ओपनिंग है, जो आपको का ओरिफिस है, उस ओरिफिस में एक और लेयर इन्वॉल्व रहता है, उसका नाम आगे हम बताएंगे। इसको लिखा हुआ क्या है, अपेंडिकल ओरिफिस ऑफ म्यूकोसा मेम्ब्रेन ओकेजनली, कभी कभी एक गाइडेड रहता है, सेमी लूनर फोल्ड से गाइडेड रहता है, जिसको हम कहते हैं वॉल्स ऑफ गिरलेच। ठीक है, इसका नाम है वॉल्स ऑफ गिरलेच, जो अपेंडिकुलर ओरिफिस के ऊपर गाइडेड रहता है, जिसका नाम है वर्ड्स ऑफ गिरलेच। ये इसका अपेंडिक्स का ये आपको लेयर्स है। तो लेयर्स में बताया सिरोसा लेयर, म्यूकोसा जो आप म्यूकस का लाइनिंग होगा। ठीक है, इनर जो लाइनिंग हुआ म्यूकस का लाइनिंग होगा। ये म्यूकस का लाइनिंग से क्या करेगा, म्यूकस का सिंथेसिस करेगा और ल्यूमेन में म्यूकस का सिक्रेशन करा देगा। ठीक है, तो ये और दूसरी बात ये बोला गया है, इसमें लिम्फोइड फॉलिकल्स किसमें पाया जाता है, लेमिना प्रोप्रिया में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कुछ और टर्म्स को समझते हैं और फिर हम इसका पैथोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे कि इससे क्या बीमारी डेवलप करता है और क्या इसका साथ पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप करता है। चलिए अब देखते हैं पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का क्या पोजीशन है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में। ठीक है, तो अपेंडिक्स बिफोर बर्थ जो होता है ये 5 to 6 सेंटीमीटर का होता है। 8 साल की उम्र में 8 से 10 सेंटीमीटर का हो जाता है और 24 साल के बाद इसका साइज धीरे धीरे घटने लगता है। तो पोजीशन आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ है। तो ये मेनली अगर हम देखे जाए तो लोअर एब्डोमेन के राइट पोजीशन पे ये प्रेजेंट रहता है। तो इधर स्पेशली अगर हम अच्छे से समझें, मान लीजिए ये आपका एब्डोमेन है। ठीक है, ये एब्डोमेन है, ये आपका अम्लाइकस है, अम्लाइकल पोजीशन है। तो ये आपका इलियक, जब डिवीज़न करते हैं, जब पूरे एब्डोमेन को जब बांटते हैं 9 पार्ट में, तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तो ये अम्लाइकल रीजन कहलाता है। ठीक है, ये इलियक रीजन कहलाता है। ठीक है, ये राइट पोजीशन पे है, ये लेफ्ट पोजीशन पे है। तो अम्लाइकस से 2/3 और इलियक क्रेस्ट से 1/3, जहाँ जो मीटिंग पॉइंट होता है वहीं पर अपेंडिक्स का सिचुएशन है। उस पॉइंट को कहते हैं मैकबर्नी पॉइंट। ठीक है, यानी इट प्रेजेंट इन द राइट लोअर रीजन, राइट लोअर एब्डोमेन में ये प्रेजेंट रहता है, बिटवीन 2/3 ऑफ अम्लाइकल एंड 1/3 ऑफ इलियक क्रेस्ट। 2/3 इलियक और 2/3 अम्लाइकस और 1/3 क्या हो गया, इलियक। तो ये इसका पोजीशन है। अगर इन्फ्लामेशन होता है तो इसी पोजीशन पे पेशेंट को क्या किया जाता है, इसको स्ट्रेचर पे लेटा दिया जाता है और हम लोग क्या करेंगे, अम्लाइकस को से 2/3 और इलियक क्रेस्ट 1/3 के बीच का जो एरिया जो रहेगा, उस पर एरिया को जब पैल्पेट करेंगे, जब हम प्रेसिंग करेंगे, तो पेशेंट को वहाँ पर पेन प्रोड्यूस होगा। तो हम समझ लेंगे कि ये इनको इन्फ्लामेशन अपेंडिक्स में हो गया है, जिसके कारण से उसको वहाँ पर दर्द हो रहा है। ठीक है, तो अपेंडिक्स को इसलिए इसको इस पॉइंट को क्या कहते हैं, मैकबर्नी, क्योंकि मैकबर्नी ने इस चीज़ को पहली बार बताया था, तो इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पे रख दिया गया, मैकबर्नी पॉइंट। तो अपेंडिक्स से 3 चीज़ का सिक्रेशन होता है। फर्स्ट होता है आपको पिलोकार्पिन, दूसरा होता है लिम्फेटिक सब्सटेंसेस और तीसरा होता है म्यूकस। यानी उसके ल्यूमेन में, अपेंडिक्स के ल्यूमेन में 3 चीज़ आता है। फर्स्ट होता है पिलोकार्पिन्स, दूसरा होता है आपको लिम्फेटिक सब्सटेंसेस और तीसरा होता है म्यूकस। तो पिलोकार्पिन जो सब्सटेंसेस है, ये क्या करता है, ये आपको ये सेगमेंट में जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट को बनाने में कौन हेल्प करता है, पिलोकार्पिन। ठीक है, लिम्फेटिक टिश्यू तो मालूम है कि ये इम्यूनिटी में भाग लेता है। म्यूकस का क्या है, प्रोटेक्शन करना। पूरे जीआईटी में म्यूकस का लेयर बना रहता है। ठीक है,
तो ये इसका क्या हो गया, ये तीन इसमें क्या हो गया, सिक्रेशन हुआ। फर्स्ट क्या हो गया, पिलोकार्पिन, दूसरा है लिम्फेटिक टिश्यू और तीसरा है म्यूकस लेयर। अब आगे हम मेन रूप से पढ़ते हैं अपेंडिसाइटिस। चलिए अब देखते हैं अपेंडिसाइटिस के बारे में। तो अपेंडिसाइटिस क्या है, ये अपेंडिक्स का जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये अपेंडिसाइटिस का जब हम पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू नेचर या तो अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑनसेट किस तरह से आया है, उसके आधार पर हम लोग अपेंडिसाइटिस का फिर हम कैटेगरी करेंगे, टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। तो अपेंडिसाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स आर कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। याद रखना है, आइटिस जहाँ वर्ड यूज हो गया तो उस ऑर्गन का इन्फ्लामेशन हो गया, तो इन्फ्लामेशन इन अपेंडिक्स कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। तो ये दो तरह के होते हैं, हम बता देते हैं। तो अपेंडिसाइटिस पढ़ते तो ये दो तरह के होते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑनसेट एक्यूट अपेंडिसाइटिस, दूसरा क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस। एक्यूट अपेंडिसाइटिस किसको कहें, जब हम सडन ऑनसेट होगा और इसका जो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी में होगा, तो वो आपको एक्यूट अपेंडिसाइटिस प्रोड्यूस करेगा। इस एक्यूट अपेंडिसाइटिस में आपको एक्यूट एब्डोमेन को देखने को मिलेगा। तो ये एक्यूट एब्डोमेन कहते किसको है, जब हाई इनटॉलरेबल हाई इंटेंसिटी जब लोअर एब्डोमिनल पेन प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये आपको क्या कहलाता है, एक्यूट एब्डोमेन कहता है। यानी एब्डोमेन में इतना ज़्यादा पेन प्रोड्यूस हो जाना जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, हॉस्पिटलाइजेशन कंडीशन डेवलप कर जाता है, तो वो आपको कहलाता है एक्यूट एब्डोमेन कहलाता है। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस में आपको ये देखने को मिलता है। लेकिन जब हम क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस में देखते हैं तो ये अपेंडिसाइटिस एक बैग नहीं होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ऑनसेट होता है और आगे चल के उस अपेंडिसाइटिस में फाइब्रोसिस जब डेवलप कर जाता है तो ये आपको प्रोड्यूस करेगा क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस। तो आप फिर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू नेचर के आधार पे भी दो तरह के होते हैं, एक ओपन टाइप एक क्लोज टाइप या ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ओपन टाइप में क्या होता है, जिसमें अपेंडिक्स का जो ल्यूमेन जो होता है वो ल्यूमेन अगर ओपन है तो वो आपको मिलेगा ओपन टाइप। अगर वो ल्यूमेन क्लोज्ड हो जाए तो वो आपको क्लोज्ड या ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन इन अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। ये अकॉर्डिंग टू ऑनसेट किस तरह से आप अपेंडिसाइटिस प्रोड्यूस हुआ है, तो ये दो तरह के हो गए, एक एक्यूट एब्डोमेन अपेंडिसाइटिस, दूसरा क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस। यानी इट डेवलप इन सडन एंड विथ हाई इंटेंसिटी। एक बैग आया और हाई इंटेंसिटी के साथ आया, किसी भी एजेंट का एक्सपोजर हुआ जिसके कारण से सडन और हाई इंटेंसिटी अगर आता है तो ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा, एक्यूट एब्डोमेन होगा। एक्यूट एब्डोमेन क्या है, इंटेंस इनटॉलरेबल एब्डोमिनल पेन आर कॉल्ड एक्यूट एब्डोमेन। क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस को कहेंगे जब लो इंटेंसिटी का जब आपको इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होगा और आगे चल के उसमें फाइब्रोसिस डेवलप कर जाएगा, तो ये आपको कहलाएगा क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस। ठीक है, नेचर के आधार पे भी दो होता है, एक ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज टाइप या ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप। ठीक है, ओपन टाइप में क्या होगा, ल्यूमेन इसका ओपन रहेगा। ठीक है, ल्यूमेन इसका ओपन रहेगा, यानी कोई तरह का उस ल्यूमेन में दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लोज टाइप में क्या होता है, ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है। ल्यूमेन क्या कर गया, ऑब्स्ट्रक्ट कर गया। अगर ल्यूमेन ओपन है तो ये आपको क्या, ये इसको आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराकर आप उसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लोज्ड हो गया है तो इसको आपको ओपन सर्जरी करा के उसको हटाना पड़ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अब इसके ओपन टाइप को भी हम आगे समझते हैं और क्लोज को भी समझते हैं। तो अब देखते हैं कि ओपन टाइप और क्लोज टाइप और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं ओपन टाइप के बारे में और क्लोज टाइप थोड़ा समझ लेते हैं। तो ओपन टाइप में देख रहा होगा कि ये अपेंडिक्स है, तो इसका जो ल्यूमेन क्या है, ओपन है, और ये क्लोज में क्या है, ये इसका ल्यूमेन क्लोज्ड हो गया है। क्लोज क्यों गया, क्योंकि ओवर ट्रोपोजाइट या कोई फिकल मटेरियल यहाँ पर लॉन्च कर गया, जिसके कारण से ये इसका ल्यूमेन ब्लॉक कर गया। ठीक है, तो या तो इसमें समझ लेता है द ल्यूमेन और अपेंडिक्स आर ओपन, यानी इन्फ्लामेशन के दौरान ये ल्यूमेन इसका ओपन रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा,
ओपन टाइप अपेंडिसाइटिस, यानी अपेंडिसाइटिस के समय उसका ल्यूमेन ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ल्यूमेन ओपन है, तो ये लेस कॉम्प्लिकेशन है, लेस डेंजरस है और इजली ट्रीटेड बाय द मेडिसिन। इसको मेडिसिन से इसको आराम से आप इसको ट्रीट कर दें। लेकिन क्लोज टाइप में क्या होता है कि क्लोज टाइप को आपका जो होता है ये आपको क्या कहते हैं, इसका जो ल्यूमेन जो होता है वो क्लोज हो जाता है। ल्यूमेन ऑफ द अपेंडिक्स आर क्लोज्ड ड्यू टू लिम्फाइड सेल, लिम्फाइड हो सके कि लिम्फाइड सेल हाइपरट्रॉफी हो गया हो, यानी लिम्फेटिक टिश्यू हाइपरट्रॉफी हो गया जिसके कारण से ये क्लोज कर दिया, या तो किसी तरह से पैरासिटिक कोई पैरासाइट जो होता है वो अकुमुलेट कर गया, उसके अकुमुलेशन से इसका ये क्या हो गया, पैरासाइट आकर अकुमुलेट कर गया जिसके कारण से ल्यूमेन को ब्लॉक कर दिया, जो आपको क्या कर देगा, ये आपको क्लोज टाइप डेवलप करे जिसके कारण से उसमें सडन गैंग्रीन डेवलप कर जाता है और बिना ऑपरेशन के हुए ये इमीडिएट ट्रीटमेंट इसको चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ओभा भी हो सकता है, ट्रोपोजाइट भी होता है, फिर मटेरियल जो फीकल मटेरियल जो होता है ये भी आ जाता है, तो ये आपको कहला जाएगा क्लोज टाइप हो जाएगा। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इसका इटियोलॉजी क्या होता है, इसका पैथोजेनेसिस क्या होता है, इसका साइन एंड सिम्टम्स है, ये सारे को कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट सबको नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं।